अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वीडियो में देखिए 3 जनवरी के दिन, कब यहाँ पर 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 2026 को जो पेपर 2 हुआ था, ठीक है, उसमें है ना मैथ्स के चंद सवालात पूछे गए थे। उन सवालात को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या है पहला सवाल? यहाँ पर क्या है देखिएगा, द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस 5r, ठीक है, ये किसका है? एक्सप्रेशन मालूम करना है। देखिए तो इसके फैक्टर कौन से है? नीचे ये है क्या, ठीक है, या ये है या ये है, मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर खाली अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या है, अपने को माइनस आना है। क्या आना है? यहाँ पर अपने को माइनस आना है। माइनस आना मतलब क्या आता बोलिए? अगर हम +5 को अगर हम ज़रब देंगे तो क्या माइनस आता? क्या नहीं आता। तो ये ऑप्शन अपना यहाँ से हट जा रहा। उसी तरह यहाँ पर देखिए, +5 और -5 यानी प्लस इंटू माइनस माइनस, -5 तो इसका आंसर आता, ठीक है। और एक ये देखिए, +5 को दिए तो माइनस आता, क्या नहीं आता। तो ये वाला भी हमारे पास हट गया। तो ये अपने को यहाँ पे देखिए +5 -5 ज़रब दिए तो इसका भी -5 आता। मतलब कि पहला और तीसरा हमारा क्या है, यहाँ से हट गया, पहला और, ठीक है, पहला और तीसरा हट गया। बचे कौन? सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से फॉर्म में है आपको दिखाई दे रहा होगा। दो के सामने क्या है? माइनस है। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये क्या है बोले ऐसा, यहाँ पर x माइनस वाई का फैलाव है। ये अपने को मालूम है, x माइनस वाई होल स्क्वायर का फैलाव है। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर कब आता? देखिए यहाँ पे अब ये दो ऑप्शन हमें देख लीजिए। यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो जाता? x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाता ना, यहाँ पर है ना। लेकिन अपने को आंसर किस में आना है? माइनस में आना है। तो ये प्लस में हो जाता, इसलिए ये वाला हमारा नहीं होता, ठीक है। तो बचा कौन सा? अपना फोर्थ। यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्या है, समझने का क्वेश्चन है। अगर समझे तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ रघु, राजू एंड रामू इज 75। तीनों है, कौन है? देखो रघु है, ठीक है, ये रघु है, प्लस राजू है, और कौन है? रामू है। ये तीनों का क्या है, औसत कितना है? तीनों के क्या कहेंगे, तीनों के मार्क्स के मजमूए का जो औसत है वो कितना है? 75। 75 मतलब तीनों है ना, इसको 3 से ज़रब दे देंगे। क्या जवाब आएगा? 5 या 15 हासिल का 1, 5 3 7 21 और 1 22। मतलब कि तीनों के जो मार्क्स है टोटल कितने हैं? 225 मार्क्स है। यहाँ तक तो अपने क्लियर होगा। सेकंड क्या बोल रहा है देखिए, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ राजू, रामू, रवि। राजू, रामू, रवि। यहाँ पे रवि एक देखिए नया आ गया, ठीक है, ऑलरेडी राजू है, ये राजू लिख लेंगे। यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा, एडजस्ट कर लीजिए। राजू, ये रामू है, RM है ये, ठीक है, रामू। इन और क्या है? रवि। तो रवि की ऑलरेडी क्या दे दिया उन्हें? रवि के जो है मार्क्स दे दिया, कितने हैं? 70, कितने हैं? 76। तो यहाँ पे देखिए रवि के अपन मार्क्स ले लेंगे, इन दोनों के नाम ले लेंगे क्योंकि इनके नहीं मालूम ना कितने हैं। और यहाँ पे देखिए इनका एवरेज कितना है? 77 है, तीनों का 77। तो इन्हों भी ऑलरेडी 3 है ना, तो इसको 3 से हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे, ठीक है। ज़रब दिए तो क्या आता जवाब इसका? 3 सत्ते 21 हासिल के 2, 3 सत्ते 21, 2 23 हो गया। ये अपना क्या है, इन तीनों ये इक्वेशन बन गई। अब ये इधर प्लस 76 है, तो इधर आके क्या हो जाता? -76 होता। अब इसमें से तफरीक कीजिए, 11 में से 6 गए तो 5 हो गया। यहाँ 12 में से 7 गए तो 5 हो गया।
उसी तरह ये 1 का 1 मतलब 155। क्या 155 आया? राजू और रामू के मार्क्स का टोटल कितना 155 है। ठीक है, अपने को यहाँ पे किसके मालूम करना है? रघु का मालूम करना है। यहाँ है देखिए, देन द मार्क्स ऑफ रघु इज बोल के मालूम करना है। तो ऑलरेडी अपने को यहाँ पे देखो रघु, राजू, रामू तीनों के कितने थे? 225 थे। उसमें से अपने को दोनों के मालूम हो गए, राजू और रामू के मालूम हो गए। कितने हैं दोनों के? 155 है। तो जो भी 155 से ज्यादा रहेंगे वो रघु के रहेंगे। तो यहाँ पे 225 में से क्या करेंगे? 125 है, 225 में से 155 को आप तफरीक कीजिए। क्या आता जवाब? 5 में से 5 गए तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 1 मिनट ना, यहाँ पे 15 लिख दिए मैं। ठीक है, 55। तो 2 में से 5 नहीं जाता, इधर से 1 ले लिए। 12 में से 5 गए तो क्या हो गया? 7। ये 1 में से 1 गया तो 0। तो कितना आया? 70। तो जो रघु के मार्क्स है वो कितने हैं? 70 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे 27 है। देखिए 27 है। 27 को कैसा लिख सकते हैं अपन? 3 की तीसरी लिख सकते। 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना। 3 की तीसरी लिख सकते। ठीक है, ब्रैकेट के सामने 7 है, 7 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए इनके जो 1/3 है कुव्वतनुमा, जैसा है वैसा रख दिए। जमा 64 को कैसा लिख सकते हैं? 64 क्या है? 4 की तीसरी है। तो अपने को मालूम है, बेसिक है। 4 की तीसरी क्या होता? 64 होता। ये मालूम हो गया। फिर देखिए इन तमाम की यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके भी इसका भी यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बड़ी ब्रैकेट है उसका क्या है? यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। तो अंदर वालों को सॉल्व करें तो क्या आता? बोलिए, ये 3 कैंसिल हो जाते क्योंकि बीच में ज़रब ब्रैकेट है, यानी ज़रब की अलामत बोले ऐसा। तो क्या बचा यहाँ पर? 3 बचा। ठीक है, जमा यहाँ पर भी देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर? 4 बचेगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट ये बाहर वाली डाल दिए। फिर इसके ऊपर भी देखो आपको क्या है? 3 है। ठीक है, और ये बाहर का 7 का 7 हो गया। और ये बड़ी ब्रैकेट की बड़ी ब्रैकेट, ये ऊपर का 4 का 1/4 का 1/4। अब यहाँ पे देखिए ये 7 है ना। और ये देखिए ये 3 और 4 क्या होते? 7 होते। 7 की कुव्वत 3 मतलब क्या है? 7 ज़रब 7 यानी 3 मर्तबा। तो पहले से 1 मर्तबा था अपने पास, अब 3 मर्तबा। कितने हो गए? पूरे 4 मर्तबा। यानी 7 की जो कुव्वत है वो 4 बटे बोल रहे मैं, ब्रैकेट कुल की कुव्वत क्या है? 1/4। तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन दोनों के दरमियान फिर ब्रैकेट है। तो ये 4 भी कैंसिल हो जाता। तो बचता क्या लास्ट में? 7 बचता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने को मालूम है। द डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 4, -8 फ्रॉम x एक्सेस। यहाँ पे x एक्सेस के लिए क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर x एक्सेस के वास्ते पूछ रहा है। यहाँ पे x एक्सेस पे कौन सा यूनिट है? फासले की यूनिट क्या है पूछ रहा। तो जब कभी भी अगर हम x एक्सेस पूछता तो अपन क्या लेते? y का जो है वो लेते, और वो किस में लेते हैं? मॉड में लेते। तो y का क्या है यहाँ पर? -8 है। तो -8 है, तो जो x एक्सेस पे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा उनका फासला क्या रहेगा? 8 यूनिट रहेगा। क्या रहेगा? 8 यूनिट रहेगा। क्योंकि मॉड के बाहर आ गए तो क्या हो जाता? वो प्लस हो जाता ना। ये क्या हो जाता? 8 यूनिट। क्योंकि और फासला हम क्या है यहाँ पर? हम तफरीक में नहीं लेते। ये भी बुनियादी पॉइंट है। ठीक है, अगर उन्हें y एक्सेस का पूछता था तो क्या रहता था? यहाँ पे जवाब 4 यूनिट रहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द 4 digit लीस्ट नंबर विच when divide by 4, 5, 10, 25 leaves 3 as reminder in each case is। यहाँ पे चार हिंसी अदद है, इसमें से ये नीचे दिए गए इसमें से एक ऐसा 4 हिंसी अदद है जिसको हम 4 से, 5 से, 10 से और 25 से तकसीम करें तो हमेशा बाकी क्या बच रहा बोल रहा हूँ, नहीं 3 बच रहा है, बाकी 3 आ रहा है। तो वो इसमें से कौन सा नंबर है मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या हो रहा, बाकी बच रहा हो रहा। इसका मतलब क्या करना, ये अदद में क्या करना, ये तमाम अदद में क्या करेंगे हम, यहाँ से 3 को क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को तफरीक करके देखेंगे क्या आता, क्या देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले अदद को अगर हम 3 तफरीक करें तो क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ठीक है 1005 हो जाता। सेकंड वाले तफरीक करे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। थर्ड वाले से 3 निकाल तो क्या हो जाता, ये 1010 हो गया। और फोर्थ वाले करे तो क्या होगा, 1015 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा ये सबसे तकसीम होता। तो अपने को मालूम है जो 5 से तकसीम होते, ठीक है, जो 5 से तकसीम होते वो क्या है, मतलब जो 10 से तकसीम होते वो 5 से भी होते। ठीक है, इसमें से यहाँ इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई के मुकाम पे 5 है तो ये 5 से तकसीम होता, लेकिन 4 से होता क्या, देखिए 4 का क्या है तकसीम पजीरी का उसूल, उसके आखिरी जो 2 हिस्से रहते वो 4 से काबिल तकसीम रहना, या फिर ये 5 से हो रहा, अब 4 से देख रहे अपन, या फिर क्या रहना आखिर में 2 सिफर रहना, तो वो 4 से काबिल तकसीम रहता। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें आखिर में 4 से तकसीम है क्या, नहीं है। यहाँ पे 1000 में देखिए आखिर में 2 सिफर है तो ये 4 से तकसीम है। यहाँ पे देखिए आखिर में 10 है तो ये 4 से तकसीम होता क्या, नहीं होता, तो ये नहीं होता। यहाँ पर भी ये 4 से होता क्या, नहीं होता। तो बस अपने को यहाँ पे खाली ये एक अदद देख लिए भी तो मालूम हो गया कि जिसके इकाई दहाई के मुकाम पे 2 सिफर रहते ना यहाँ पे, तो वो 4 से काबिल तकसीम रहता है ना। तो ये और 5 का तकसीम पजीरी का उसूल क्या है, इकाई के मुकाम पे या तो 5 रहना या तो सिफर रहना। तो ऑलरेडी इसके इकाई के मुकाम पे सिफर है इसलिए ये 5 से भी होता। ठीक है, अब 10 से होने के लिए क्या है, 10 से क्या है कंडीशन, उसके इकाई के मुकाम पे क्या रहना, सिफर रहना। तो यहाँ पे इकाई के मुकाम पे सिफर है, ये 10 से भी होता। अब बोलेंगे 25 से होने के लिए क्या होना, बोल तो 25 को क्या करते अपन, 2 टुकड़ों में क्या करते हैं, ज़रब देते हैं, यानी 5 पंजे 25। मतलब अगर वो 5 से हो रहा तो वो क्या होता है, ये 5 से हो रहा तो वो क्या है 25 से भी होता वहाँ पे। ठीक है ना, मतलब यहाँ 5 पंजे 25, मतलब 5 से हो रहा तो और एक 5 से भी होता ना, इसलिए वो क्या है 25 से भी होता। ठीक है, जब कभी भी अगर बाकी का जिक्र आया, बाकी 3 बच रहे कहा तो तब क्या करना, उसमें से 3 को तफरीक करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 को मतलब यहाँ पे 3 दिया बोल के 3 को कर रहे, अगर जो भी बाकी रहेंगी वो बाकी को क्या है वहाँ से तफरीक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ इसमें कौन सा यहाँ पे गलत है बोलना है। फर्स्ट है देखो, 0 इज ए रेशनल नंबर, जो सिफर है वो क्या है, रेशनल नंबर मतलब क्या, नातिक अदद। क्या है, नातिक अदद, नातिक अदद है बोल रहा सिफर। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि सिफर को 0/1 लिख सकते ना, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, देखो p की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही, q की वैल्यू क्या आ रही, यहाँ पर अपने को q की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही। अपने को नातिक अदद का कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखो q 0 है क्या, नहीं है, p 0 है। p 0 रहे तो कुछ भी नहीं होता, अपना कंडीशन क्या है, q 0 नहीं रहना। तो यहाँ पे q 0 नहीं है, मतलब ये क्या है, नातिक अदद है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ देखिए 169 किसका मुरब्बा है, 13 का है। ये तो अपने को याद है पूरी तरह से, है ना। अगर नहीं याद है बोले तो फिर क्या करना पड़ता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको उसको क्या करेंगे,
मुरब्बा मालूम करने के तरीके से मालूम कर सकते। या फिर अपन शार्ट में भी देखें ना, इसको दो इधर से राइट साइड से दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक किसके मुरब्बे के अंदर आता, एक के चाहता। इकाई के मुकाम पे 9 किसके मुरब्बे को आता, 3 के आता। 3 तिया 9 बोल के, इसीलिए ये 3, ठीक है ना। तो ये 13 का मुरब्बा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए ये भी बहुत इजी है। 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब के परफेक्ट क्यूब किसे कहेंगे, मतलब ये क्या है, एक मुकाब है। किसका मुकाब है ये, तो मुकाब के लिए भी अपन क्या देखे थे, मुकाब के लिए भी क्या देखे थे, राइट साइड से 3 हिस्सों में तकसीम, तीनों की मतलब तीनों का एक ग्रुप बना लेना। तो तीनों के ग्रुप में इकाई के मुकाम पे क्या है, 9 है। तो इसका मतलब ये किसका है बोले, ऐसा 9 का ही क्यूब है। देखेंगे क्या ये 9 का है, ऑलरेडी आपको मालूम है 9 का ही है ना। कैसा बोलते तो यहाँ पे देखिए 9 ज़रब 9 ज़रब 9, देखिए ये 9 की तीसरी ही है नहीं है, आप भी मालूम हो जाएगा। देखिए 9 नहीं है, 81 हो गया। फिर इसको 9 से ज़रब दे दीजिए, 9 1 कम 9, 9 8 क्या हो गया भाई, 72। देखिए 729 है ये परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है अपना, बिल्कुल सही है। अगर बेसिक मालूम है तो ये क्वेश्चंस पूरे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लास्ट वन देखिएगा, ये क्या कह रहा है, 0.3 होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह लिखते बोलिए, इसकी दूसरी मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 की दूसरी क्या आता, 9 आता। अगर यहाँ पे अशारिया 2 अशारिया की दूसरी है, अशारिया की दूसरी मतलब क्या है, राइट साइड से 2 मुकाम के बाद क्या करना, अशारिया लगाना। तो क्या जवाब आता है इसका, 0.09 आता। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या दिया, देखो अच्छे से क्या दिया, 0.9 दिया। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अपने को सवाल में भी क्या पूछना था, इनकरेक्ट ही पूछना था, ठीक है ना। ये इनकरेक्ट है, इसीलिए यही हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। क्या आना था इसका जवाब, 0.09 आना था, लेकिन उसने क्या दिया, 0.9 दिया, इसलिए ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिएगा ये क्वेश्चन को अगर हम क्या है और भी मज़ीद आसान करना है तो क्या करते हैं, इसको हम किसके ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो पहला है, देखिएगा यहाँ पर निस्बत का मतलब क्या, निस्बत का मतलब वो तकसीम में है, ऑलरेडी अपन लोग बेसिक में पढ़े। यहाँ पे क्या है, 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब ये निस्बत है, निस्बत मतलब इसको किसकी शक्ल में लिखते, बटे की शक्ल में लिखते, ठीक है, वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस xy मसावी है, क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये 6 देखिए इधर तकसीम कर रहा है को, तो इधर आके क्या करता है, ये ज़रब देता। तो इसको क्रास क्या करेंगे, इसको क्रास ज़रब दे दीजिए, ठीक है, क्रास ऐसा ज़रब दे दीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर 6 दूनी क्या हो जाता, 12xy, ठीक है, माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या रहेगा बोलिए, मसावत के ये सेम रहेगा, 6x स्क्वायर, यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, माइनस क्या है यहाँ पर xy, ठीक है, माइनस xy। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर ये 12xy है, ये क्या है, एक कहाँ गया भाई, यहाँ एक xy है। तो इधर आया तो क्या हो जाता है, ये 13 क्या हो जाएगा, ये 13xy। उसी तरह इधर 6y स्क्वायर है, ये माइनस 6y स्क्वायर ही रख लीजिए। इधर ये आया तो क्या हो जाता है, ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाता, मसावी। इधर लास्ट में क्या ले सकते हैं अपन, 0 ले सकते, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम लोग, इसको देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये कैसा है देखेंगे तो यहाँ पर
6 की दूसरी माइनस वाई प्लस 13 XY माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर एक मसावात बन रही। तो इसको कैसे हल करते अपन, यहाँ पे 6 छक्के 36 लेते, ठीक है, 6 छक्के 36 लेते। 36 किस में आ रही है, यहाँ पर ये माइनस है ना, तो प्लस 36 हो गया, ठीक है, प्लस 36 XY हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको ऐसे अजाइजर भी देखना कि इनको जमा करने पर क्या है, क्या आना यहाँ पर 13 आना, क्या आना यहाँ पर 13 आना। तो क्या किससे आता, 9 चौक 36 हो जाते। इन दोनों को जमा करें तो क्या आता, 13 आता, ठीक है। अगर हम माइनस में लेंगे तो यहाँ सेम -13 आता था, लेकिन अपने यहाँ +13 है, तो इसलिए इसको अपन किस में लेना होगा, प्लस में ही लेना होगा, ठीक है। इसको मज़ीद अपन फैलाएंगे तो जवाब आ जाता, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता। इसलिए बेस्ट ये है कि अपन क्या करना, यहाँ पर इसको 2XY माइनस वाई स्क्वायर बाई 6x स्क्वायर माइनस XY, ठीक है, मसावी है 1/6। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को ऑप्शन रख के इजीली कर लेना। अब अपने को x के जगह पे 3 और y की जगह पे क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे, तो वो किसके मसावी होना, लास्ट में 1/6 आना उसका जवाब। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे ये XY ज़रब में है ना, यहाँ पर तो XY को ज़रब दे देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गई, ये 12 हो गए, ठीक है ना, 12। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बोल तो वाई क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो माइनस वाई स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर मतलब x क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 की दूसरी मतलब कितना, 9, 9 छक्के क्या होगा, ये 54 हो गया, माइनस यहाँ पे XY है, XY बोले तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 54 में से 12 में से 4 गए तो क्या आता जवाब, इसका क्या आता, 8 आता, ठीक है। यहाँ पे 54 में से 6 गए तो क्या आता, इसका जवाब क्या आता, 42 आता, बराबर ना। 14 में से 6 गए तो 48 आता, क्या आता इसका जवाब, 48 आता। अब इसको हल करिए, 8 एक का 8, 8 छक्के 48, मतलब यहाँ पे आ रहा ना, इसका जवाब क्या आ रहा, लास्ट फाइनल जवाब क्या आ रहा, 1/6 आ रहा, ठीक है, 1/6 आ रहा। तो अपने को आना भी क्या है, 1/6 ही है ना, तो इसीलिए क्या है, अपना पहला ऑप्शन ही सही है। तो ऐसा भी कर ले सकते हैं ऑप्शन को रख के, वो अगर वैसा करेंगे तो थोड़ा क्या है, टाइम लगता। तो ऑप्शन अगर ऐसे दिए जाए तो क्या करना, यहाँ पर ऑप्शन रख के देख लेना, अगर इसके मसावी आ रहा तो वही हमारा आंसर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे 3 दर्ज करना, 2 दर्ज करना, नहीं, मतलब यहाँ XY पहले क्या है, अपने को XY 2 × XY बोलते हो, यहाँ पे XY क्या रख रहे अपन, अगर 2 5 रखे तो XY दोनों को ज़रा भी यहीं दे लेना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ऐसा लिख देना, टोटल 20 बोल के। अब y, तो y की जगह पे अपन क्या ले रहे, 5 ले रहे, समझ लीजिए, तो 5 की दूसरी बोल तो 25 यहाँ लिख देना, ठीक है, ऐसा बटे। अब नीचे यहाँ पे क्या है, 6 का क्षेत्र रहेगा कैसा भी, x की दूसरी बोल तो यहाँ पे x की जगह अपन 2 ले रहे मतलब 4 छक्के क्या हो गए, 24 हो गए, ठीक है, 4 छक्के 24 हो गए। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ पे फिर XY ज़रब में है, XY बोल तो इन दोनों को ज़रब दे रहे, फिर 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 20 में से 5 गए 25 गए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे -5 हो गया, ये 24 में से 10 गए तो कितना होगा, 14 हो गया। जबकि क्या है ये, जो कि हमारा जवाब नहीं है, जबकि अपने को आना क्या है, 1/6 आना, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होता, ऐसा भी हम देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इफ 2 numbers are 30% and 40% of a number, what percent is the first number in the
सेकंड नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा, दो नंबर है। दो नंबर कौन से है, एक वो नंबर का 30% है, दूसरा वही नंबर का 40% है। तो ये दो नंबरों में जो सेकंड वाले नंबर में पहला वाला नंबर कितने % का है पूछ रहा। तो सपोज अपन क्या करेंगे, अगर पहले वाला जो अगू ने जो सोचा वो नंबर 100 है समझ लीजिए, तो उसका 30% बोले तो क्या रहेगा, 30 ही रहेगा ना। वो नंबर क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, वो 40 ही रहेगा, है ना। तो बस अपने को क्या करना है, पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर में कितना % है मालूम करना है। तो दूसरे वाला नंबर क्या है, 40 रहेगा। क्या रहेगा, ये 40 रहेगा। ठीक है, 40 में कितना % क्या है, पहले वाला नंबर है। अगर हम वो नंबर को 100 फर्ज करें तो वो ये जो पहला नंबर है वो 30 रहेगा, दूसरा नंबर वो 40 रहेगा। तो दूसरे नंबर में कितने % पहला नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ये 40 का 40, ये नहीं मालूम है ना, तो ये x/100 लिखेंगे। ठीक है, और ये 30 का 30। ये सिफर गेट कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 2 नी 4, ये क्या होगा, 2 पंजे 10। तो इधर क्या बचा, 2x, 1 मिनट, 2x, ठीक है, मसावी है। ये 5 इधर क्या कर रहा है, x को क्या कर रहा था, तकसीम कर रहा था। इधर आके क्या करता, इसको ज़रब देता। तो यहाँ पे 5 दिया 15, सिफर का सिफर। ये देखिए 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, ये सिफर का सिफर। तो कितना है, वो कितने % है, 70% है। जो सॉरी 1 मिनट, 2 सत्ते 14, एक इधर चलेगा ना, तो 2 पंजे 10, तो कितने 75% है। जो पहला नंबर है दूसरे नंबर में कितने % है, 75% है। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कॉम्पोजिटिव एंड